बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूं जी। CS610 GDB सोल्यूशन फॉल 2020। तो ये है जी GDB का सिनेरियो में सर ने हमें कहा कि इत्तेमाद बैंक है। अब मैं शॉर्ट के अंदर आपको सारी बात समझा दूंगा। इत्तेमाद बैंक है, इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशन 200 ब्रांचेज हैं इसकी, बहुत सारे शहरों के अंदर। और इसके पास हैं जी 1000 कंप्यूटर, 200 राउटर्स एंड नंबर ऑफ अदर रिलेटेड नोड्स सच एज स्विचेस, प्रिंटर एंड स्कैनर etc। एक बात तो आपने ये देख ली यहाँ पे कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ जब आप GDB किया करें, इसकी वेटेज 5 है। असाइनमेंट आप 3 करते हैं, पूरे पूरे मार्क्स लेते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। क्विज़ 3 करते हैं, पूरे पूरे मार्क्स लें तो उसकी वेटेज टोटल 5 है। इस अकेले की 4 लाइंस लिखने की वेटेज 5 है, इसलिए ध्यान से किया करें, चीज़ों को समझा करें। असल बात है, सर के सिनेरियो पे फोकस रखा करें आप। सर जो पूछ रहे हैं उसका आंसर करना है आपने। अभी मैं आपको GDB दिखाता हूँ, एग्जैक्ट बुलेट्स फायर करने हैं हमने, बिल्कुल सर के अकॉर्डिंग। जिस तरह सर कह रहे हैं टू दी पॉइंट आंसर हमने बताना है सर को। सर ये आंसर है इसका, ठीक हो गया। 200 राउटर द नंबर ऑफ अदर रिलेटेड नोड्स सच एज स्विचेस, प्रिंटर etc। एक बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद हाँ, इसके अंदर है कि चेंज जो आती है, चेंज मतलब एक एम्प्लॉय चेंज होता है दूसरे ब्रांच में जाता है, तो चेंज इसमें आती है। और चेंज को रैपिडली आपने कवर करना है। एक और चीज़, स्केलेबिलिटी है कि अगर 200 के बजाय 400 ब्रांचेस के अंदर भी नेटवर्क बढ़ाना पड़े तो हम आसानी से बढ़ा सकें। इन सारी बातों के बाद अब आप ये बताएं, बातें क्या? इंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी 200 से ज़्यादा राउटर्स हैं, तीसरी चेंज को हमने कैटर करना है, चौथी स्केलेबिलिटी को मद्देनज़र रखना है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सर को आंसर ये देना है कि इन दो में से कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, राउटिंग टेक्निक जो है वो बेस्ट है, डिस्टेंस वेक्टर या लिंक स्टेट। तो हमारा आंसर है, इस फॉर्मेट में आपने लिखना है। मैं आगे बताया हुआ है आपको कि इसमें से आ गया लिंक स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे उसकी रीज़न लिखेंगे। अब मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने किया ये है, मैंने एक 7-8 लाइनों का पैराग्राफ लिख दिया है। लोग ताकि कॉपी ना करें, कॉपी करें तो हर कोई अपनी मर्जी से उसमें से चीज़ें उठा ले और ताकि यूनिक हो सके। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आर डिज़ाइन टू ऑपरेट इन। अब हमारा सोल्यूशन ये है, याद रखिएगा, टाइप लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इस पैरे में से पहले मैं दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल आर डिज़ाइन टू ऑपरेट इन लार्ज इंटरप्राइज लेवल नेटवर्क वाइल डिस्टेंस वेक्टर वर्क ओनली अप टू 15 राउटर्स। अच्छा, ये बात बड़ी काबिल गौर है। सबसे ज़रूरी जो इसकी रीज़न है वो ये है, डिस्टेंस वेक्टर सिर्फ 15 राउटर्स तक चलता है। मतलब एक साइड पे आपका कंप्यूटर है और दूसरी दरमियान में 15 राउटर्स आते हैं, 16वां राउटर आ गया तो डिस्टेंस वेक्टर काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे तो 200 राउटर्स हैं, इसका मतलब है डिस्टेंस वेक्टर तो किसी सूरत में नहीं, लिंक स्टेट राउटर ही आएगा। और उसकी रीज़न मैंने बता दी, मेन रीज़न कि लिंक स्टेट जो होता है वो इंटरप्राइज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, जबकि डिस्टेंस वेक्टर जो होता है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। मैक्सिमम 15 राउटर्स तक वो सपोर्ट करता है। अगली बात, एडिशनली लिंक स्टेट कन्वर्जेंस ऑकर फास्टर। अब कन्वर्जेंस क्या होती है? चेंज से मुराद कि कोई नेटवर्क कहीं पे डाउन हो गया। मैंने ये तस्वीर दिखाता चलूँ आपको, समझ लें यहाँ पे एक PC लगा हुआ है, यहाँ पे अगर नेटवर्क डाउन हुआ तो इसको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि फ़लाँ एरिए में अब ये PC मौजूद नहीं है। किस सूरत में? डिस्टेंस वेक्टर की सूरत में नहीं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की सूरत में। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की एग्जांपल OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसे कहते हैं फास्ट कन्वर्जेंस। इसकी बजाय अगर डिस्टेंस वेक्टर हो तो वो बहुत देर से कन्वर्जेंस करता है, बहुत देर पे। अगर यहाँ पे इस नेटवर्क में कोई चेंज आई, इस एरिया में कोई चेंज आई, तो इसको बहुत देर बाद पता चलेगा इस राउटर को। तो इसका मतलब फास्ट कन्वर्जेंस है। तो हमें पता है कि इंटरप्राइज लेवल है तो हमने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया, और दूसरी रीज़न हमने जो चूज़ की वो फास्ट कन्वर्जेंस थी। दिस इज बिकॉज लिंक स्टेट एस्टैब्लिश अ नेबर रिलेशनशिप विद द डायरेक्टली कंसर्न्ड पेयर एंड शेयर्स राउटिंग इंफॉर्मेशन विद इट्स नेबर ओनली व्हेन देयर आर चेंज इन द नेटवर्क टोपोलॉजी।
लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ओनली सेंड अपडेट्स टू राउटिंग नेबरिंग राउटर्स। इसकी मिसाल क्या है, ये राउटर यहाँ से डिलीट हो गया, ये राउटर यहाँ से डिलीट हो गया, तो तभी इसने बाकियों को बताना है, चेंज जब आएगी तो बताना है। इसकी बजाय डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है, एवरी 30 सेकंड के बाद पूरा राउटिंग टेबल उठाता है, दूसरे राउटर्स को भेजना शुरू कर देता है। मतलब वो पीरियोडिक अपडेट करता है और ये ट्रिगर्ड अपडेट करता है। फर्क याद रहे, पीरियोडिक अपडेट और ट्रिगर्ड अपडेट। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ओनली सेंड अपडेट टू नेबरिंग राउटर, अनलाइक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल विच सेंड द इंटायर राउटिंग टेबल। ठीक हो गया। फिर मैंने कहा फास्ट नेटवर्क कन्वर्जेंस इज द मेन एडवांटेज ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। टोपोलॉजिकल मैप होता है इसके पास। इसकी मिसाल क्या है टोपोलॉजिकल मैप की, वो ये है कि अगर डिस्टेंस वेक्टरों से सिर्फ अपने नेबर का पता होता है कि ये मेरा R1 कहेगा R2 मेरा नेबर है, R1 को सिर्फ इतना पता है कि R2 मेरा नेबर है। जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की सूरत में, OSPF की सूरत में, इस R1 को पता है कि R2 मेरा नेबर है, R2 का नेबर R3 है, R3 का नेबर R4 है, R4 का नेबर R5 है, इसे पूरा पता होता है। इसे कहते हैं टोपोलॉजिकल मैप। तो ये है जी इसकी वजाहत, टोपोलॉजिकल मैप। एवरी राउट मेंटेन बेस्ट पाथ फॉर एवरी अदर राउटर्स। हायरार्किकल डिज़ाइन होता है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, यूज़ मल्टीपल एरियाज, द मल्टीपल एरियाज अलाउ स्केलेबिलिटी एंड बेटर राउट समराइजेशन। अब ये क्या चीज़ होती है ये दिखाता चलूँ। OSPF जो होता है या लिंक स्टेट राउटिंग जो होती है वो एरियाज़ की सूरत में होती है। अब इस एरिए में आप 20 राउटर्स लगा लें। आपने क्या करना है, आपने एक और सिटी में अपनी ब्रांच खोली तो यहाँ पे एक और एरिया क्रिएट कर लें। मतलब स्केलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है इसके अंदर बानिस्बत के डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की सूरत में। इससे एक लिंक लगाएंगे हम, एक और एरिया यहाँ पे कंसीडर कर बना लेंगे। तो स्केलेबिलिटी मतलब एक्सपेंड करना, चीज़ों को बढ़ाना। तो स्केलेबिलिटी जो होती है OSPF या लिंक स्टेट की सूरत में बहुत ज़बरदस्त होती है। एरियाज़ की सूरत में हम काम करते हैं इसके अंदर। इस एरिया में 50 राउटर लगा लें, इसका इफेक्ट इसके ऊपर इस एरिया पे नहीं पड़ेगा, इस एरिया का इफेक्ट इस एरिया पे नहीं पड़ेगा। तो ये था जी हमारा एक भरपूर किस्म का पैराग्राफ। इसके ऊपर आपने टू दी पॉइंट बातें बताई, इसमें से कोई भी 2 बातें उठा के आप नीचे लिख सकते हैं, वो भी मैंने लिखना सिखाया है। यहाँ पे आपने टाइप नेम में लिखना लिंक स्टेट राउटिंग, ये हो गया जी। उसके बाद आपने रीज़न 1 दी। मैंने रीज़न 1 क्या दी, मैंने कहा लिंक स्टेट राउटिंग डिज़ाइन फॉर लार्ज इंटरप्राइज लेवल नेटवर्क वाइल डिस्टेंस वेक्टर वर्क ओनली अप टू 15 राउटर्स। लिंक स्टेट कन्वर्जेंस ऑकर फास्टर दैन डिस्टेंस वेक्टर कन्वर्जेंस। रीज़न 2, हालांकि एक एक भी लिख दें तब भी ठीक है, मैंने 2 लिखी हैं। यूनिक आपने बना के लिखना, मेरी कॉपी ना कीजिएगा। राउटिंग प्रोटोकॉल ओनली सेंड अपडेट टू नेबर राउटर्स, कौन सा, डिस्टेंस वेक्टर, अनलाइक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल विच सेंड द इंटायर राउटिंग टेबल। ड्यू टू हायरार्किकल डिज़ाइन यूज मल्टीपल एरियाज, द मल्टीपल एरियाज अलाउ स्केलेबिलिटी एंड बेटर रूट समराइजेशन। ये तो था जी हमारा GDB। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने समझा के वजाहत करके GDB बता दिया है। अब आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लिख लेंगे और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।